Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, for an incident ray directed towards center of curvature of a spherical mirror, the reflected ray, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की आपको यहाँ पर बता के रिफ्लेक्टेड रे आपकी कैसे पास करेगी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे बताने, क्या बताना आपको, रिफ्लेक्टेड रे। जब आपकी रे क्या आ रही है आपकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर कैलकुलेट के बतानी है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे देखिए आपकी कैसे पास करिए बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसमें रे ऑफ लाइट देखिए आपकी कैसे पास कर रही है, ठीक है। फॉर एन इंसिडेंट रे के डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका मिरर है कोई, तो इसकी फोकल लेंथ है, और ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस तरीके से कि आपका मिरर है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कोई कनकेव मिरर है, ठीक है। दोनों पे रिजल्ट आपका क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कोई रे ऑफ लाइट अगर आपकी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है, ठीक है, तो ये रे आपकी ऐसे आएगी, ठीक है। और इससे इंसिडेंट करके फिर वापस से अपने इसी पाथ को क्या कर लेते हैं, रिट्रेस कर लेते हैं। क्यों कर लेती है, देखिए बच्चों, इसको देखिए हम वैसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए देखिए, ये आपने जो कनकेव मिरर बनाया है, ये कहाँ से बनाया है, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट वॉल है, ठीक है। देखिए सर्किल की भी एक प्रॉपर्टी होती है, सर्किल की प्रॉपर्टी से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम एक रे ऑफ लाइट को ऐसे पास करेंगे, तो ये इसी लाइट को क्या करेंगे, इसी पाथ को आपका डाइवर्ट करके इसी पाथ, सॉरी, ये मान लीजिए पाथ है, दिस इज अ पाथ, ये इसी पाथ को क्या करेगी, आपका रिट्रेस कर लेगी। रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। अब किसी भी, ये आपका इसके नॉर्मल देखिए अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर आपका कोई सर्किल है, सर्किल के नॉर्मल देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल जो भी हम ड्रॉ करेंगे, इट मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर, वो इसके सेंटर से क्या करना चाहिए, आपके पास करना चाहिए। सर्किल पे अगर आप कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इट मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो अगर आपकी रे ऑफ लाइट देखिए ऐसे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, और नॉर्मल भी यही है, तो बता सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों कितना होगा, जीरो के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही तो आपकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, आपकी जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ को क्या करेगी, आपकी रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये जस्ट एक सर्किल की क्या एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें लिखा था, फॉर एनी इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या बता सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखिए वही लिखा है कि रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों का, करेक्ट हो जाएगा। बी पे लिखा है पासेस थ्रू द फोकस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी पर passes through pole, this is also incorrect. D पर becomes parallel to principal axis, this is also incorrect. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो